एक टाइम था अमेरिका में जब एक ब्लैक मैन को अरेस्ट कर लिया जाता था इस बात पे कि उसने पानी पिया ऐसे फाउंटेन से जो रिजर्व था वाइट सिटीजन्स के लिए। यस, मैं बात कर रहा हूँ रेसिज्म के बारे में। अमेरिका में रेशियल इंजस्टिस की शुरुआत 17th सेंचुरी से होती है, जब अफ्रीकन्स को जबरदस्ती अटलांटिक के पार लाकर स्लेवरी में बेच दिया जाता था। जनरेशन तक ब्लैक लोगों से उनकी फ्रीडम छीन ली गई, उनके राइट छीन लिए गए और उनकी ह्यूमैनिटी तक को डिनाई कर दिया गया। जब 1865 में स्लेवरी खत्म हुई, सिस्टम बदल गया, लेकिन माइंडसेट नहीं। चेंज की जगह डिस्क्रिमिनेशन ने ले ली और इनइक्वालिटी अब छुपी हुई नहीं थी, वो लॉ में लिखी हुई थी। लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में सदर्न स्टेट्स ने जिम क्रो लॉज इंट्रोड्यूस किए। इन लॉज ने रेशियल सेग्रीगेशन को लीगल बना दिया। ब्लैक अमेरिकन्स को अलग स्कूल्स, अलग बसेस, अलग नेबरहुड्स और अलग पब्लिक फैसिलिटीज यूज करने पर मजबूर किया गया। 1896 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसी वर्सी फर्गसन केस में इस सिस्टम को अप्रूव कर दिया, ये कहकर सेपरेट बट इक्वल। लेकिन रियलिटी में इक्वालिटी कभी थी ही नहीं। जो था वो एक ऐसा नेशन था जहां इनइक्वालिटी को हाईएस्ट कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया। ब्लैक अमेरिकन्स के लिए सेग्रीगेशन कोई सिर्फ पॉलिसी नहीं थी, वो उनकी डेली रियलिटी थी। बच्चों को अंडर फंडेड स्कूल भेजा जाता था, वर्कर्स को अपॉर्चुनिटीज डिनाई की जाती थी, फैमिलीज को नेग्लेक्टेड नेबरहुड्स में धकेल दिया जाता था और कभी कभी सिर्फ पानी पीना भी अरेस्ट की वजह बन जाता था। रेसिज्म अब सिर्फ एक सोच नहीं था, वो एक पूरा सिस्टम बन चुका था। लेकिन हिस्ट्री हमें एक चीज सिखाती है, कोई भी इनजस्टिस हमेशा नहीं टिकती। 1955 में एक सिंपल बट करेजियस एक्ट ने पूरे नेशन को हिला दिया, जब रोजा पार्क्स ने मॉन्टगोमेरी में बस में अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक ड्राइवर को चैलेंज नहीं किया, उन्होंने पूरे सिस्टम को चैलेंज किया। 8 साल बाद 1963 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिंकन मेमोरियल में सिर्फ अमेरिका से बात नहीं की, बल्कि पूरी दुनिया से बात की। इन लीडर्स ने वायलेंस का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने नॉन वायलेंस, ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट और पीसफुल रेजिस्टेंस की पावर को अपनाया। मार्चेस, बॉयकॉट्स और सिविल डिसोबीडियंस के थ्रू उन्होंने अपने दर्द को एक ऐसी लैंग्वेज में बदल दिया जिसे नेशन इग्नोर नहीं कर सकता था। मॉन्टगोमेरी बस बॉयकॉट से बिर्मिंघम कैंपेन तक, मार्च ऑन वॉशिंगटन से सेल्मा मार्चेस तक, हर मूवमेंट ने प्रेशर बढ़ाया, हर सेक्रीफाइस ने अवेयरनेस को घेरा, हर आवाज को साइलेंस करना एक इम्पॉसिबल बन गया। जो शुरू में छोटे प्रोटेस्ट थे, धीरे धीरे एक नेशनल अवेकिंग बन गए। 1964 में पब्लिक स्पेसेस में सेग्रीगेशन को इलीगल कर दिया गया। 1965 में ब्लैक अमेरिकन्स के वोटिंग राइट के रास्ते में खड़ी बैरियर्स हटा दी गई। ये कोई सडन मिरेकल नहीं था, ये सालों की स्ट्रगल का रिजल्ट था। ये प्रूफ था कि जब ऑर्डिनरी लोग एक साथ खड़े होते हैं तो सबसे पावरफुल सिस्टम भी झुक जाता है। अगर यूनिटी ने उस सिस्टम को एक बार झुका दिया था, तो आज तुम किस सिस्टम को चैलेंज करोगे?